कभी अंधेरी और शांत काली रात में आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देख करके आपके मन में भी बहुत सारे सवाल तो जरूर आए होंगे, जैसे कि हमारे तरह क्या कोई और भी है जो वहाँ दूर तारों में से हमें देख रहा हो, या फिर ये सारे तारे दिन को कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में ऐसे उठने वाले सवाल हमें कहाँ तक लेकर के जा सकती है। ऐसे ही एक सवाल उठता था एक छोटे से बच्चे के मन में कि आखिर चिड़ियाँ कैसे उड़ पाती है। वह इस सवाल का जवाब जानने के लिए रात रात भर पेड़ पे बैठ के एकटक चिड़िया की घोंसले को देखते रहता था। उसी लड़के के मन में एक बार सवाल आता है कि हम इंसान की बॉडी आखिर काम कैसे करता है। वह इस सवाल का जवाब जानने के लिए अक्सर कब्रिस्तान जाता था, और जब बॉडी दफना करके परिवार वाले वापस लौट जाता था तो लड़का उस बॉडी को फिर से बाहर निकालता और उसके अंदर के पार्ट को देखता और समझने का कोशिश करता। आगे चल करके वही लड़का इतिहास का एक ऐसा लेजेंड बनता है जिसके बारे में कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो अपनी थिंकिंग, अपनी ऑब्जर्वेशन से मशीन गन, टैंक, पैराशूट और उड़ान मशीन का डिजाइन किया था। वो खुद को इतना ट्रेन करता है कि वो एक ही टाइम पे एक हाथों से लिख सकता था और दूसरी हाथों से पेंटिंग बना सकता था। और उसी ने बनाया दुनिया का एक मास्टरपीस पेंटिंग, जिसके बारे में आपने तो बहुत सुना होगा, द पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लियोनार्डो डा विंची। इनके इन्वेंशन, डिजाइन, आर्ट और फिलोसफी की बात करेंगे तो इनके लिए स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन हम बात करते कि आखिर कैसे लियोनार्डो डा विंची इतना कुछ कर पाए। इसके जवाब तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक रूट कॉज निकल करके आती है इनकी क्यूरियोसिटी, इनकी जिज्ञासा, हर एक चीज को जानने की इच्छा। जिज्ञासा ये वही वर्ड है जो इंसानों को आग जलाने से लेकर के स्पेस तक की सफर करवाया है। आज हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं, हर एक के पीछे जिज्ञासा की एक बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। तो हम इस वीडियो में मानव की जिज्ञासा को शुरुआती दौर से लेकर के फ्यूचर तक की सफर और चेंज को जानेंगे। हम जानेंगे कि हमारी क्यूरियोसिटी कैसे समय के साथ इस वर्ल्ड को शेप देते आया है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, बट ट्रस्ट में इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने और समझने को मिलेगा। आपका इस वीडियो में दिया हुआ हर एक मिनट आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए ह्यूमन क्यूरियोसिटी को समझने के लिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जाना होगा हमें बिल्कुल शुरुआत में, जब मानव जाति बस अफ्रीका में रहते थे। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन हमें स्कूलों में पढ़ाया गया था। अब लोग अपनी जरूरतों के लिए, हंटिंग के लिए और अच्छे लिविंग कंडीशन के तलाश में पूरी दुनिया में 10,000 सालों में फैल गए। अब दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशन में लोग अपने आप को अडेप्ट कर चुके थे, खुद को अपने वेदर और अपने क्लाइमेट के हिसाब से फिट कर लिए। अब इंसान अपने इन्वायरमेंट, अपने रिसोर्स के अनुसार दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर बनाने लगे। इस वक्त लोग अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते थे, वो अपने आसपास की चीजों को जानने की कोशिश करते थे। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी प्रकृति की रहस्यों को समझना। उनके मन में सवाल उठता था कि कैसे वेदर साइकिल चलता है, कैसे दिन रात होते हैं, आखिर आसमान में तारे क्यों दिखाई देते। लेकिन इस समय लोग इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करते थे, वो बस अपने जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे लोगों की जरूरत बढ़ने लगी, वो अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने लगे। धीरे धीरे लोग थोड़े दूर तक ट्रेवल करने लगे और चीजों को एक्सप्लोर करने लगे। लेकिन इस वक्त लोग बस अपने जरूरतों के लिए ही ट्रेवल और एक्सप्लोर करते थे। लेकिन समय के साथ लोग नॉलेज के तलाश में ट्रेवल करना शुरू कर दिए। यहाँ जरा एक वर्ड नोटिस कीजिएगा, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग और क्यूरियोसिटी में एक बहुत बड़ा रिलेशन है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे वापस से आते हैं। इस वक्त लोग चीज़ों को एक्सप्लोर तो कर रहे थे, लेकिन लोगों के पास इस दुनिया के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। वो बहुत चीज़ों को नहीं समझ पाते। वो जिस चीज़ को नहीं समझ पाते थे, वो उन चीज़ों को रहस्य मानने लग जाते थे, या फिर अपने मन से थॉट्स बनाने लगते थे। एग्जाम्पल के लिए, जब लोग वाटर साइकिल को नहीं समझते, तब लोग ये मानने लग गए थे कि देवता ईश्वर बारिश को भेजते हैं। और नॉलेज की कमी होने के कारण बहुत चीज़ों को अपने बातों से भी जस्टिफाई करते थे, जैसे कि जंगलों में भूत होता है, या फिर नदी के उस पार राक्षस का शहर है। ऐसी कुछ और चीज़ों के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में भी ऐसे लोग जरूर होते थे जो जानना चाहते थे आखिर ये दुनिया कितना बड़ा है, क्या हो सकता है आखिर क्षितिज के पार। ऐसे क्वेश्चन लोगों को परेशान करने लगे। दूर की चीज़ों को जानने और एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा उसे ट्रैवल करने के लिए मजबूर कर देता है। और यहाँ से शुरुआत होती है वर्ल्ड को एक्सप्लोर और दूर ट्रैवल करने की दुनिया। एक से एक क्यूरियस लोग अपनी सवालों की तलाश में दुनिया ट्रैवल करना शुरू कर दिए और इस दुनिया को एक शेप देने लग गए। और अपने जवाब के तलाश में लोग बड़े बड़े कदम उठाना शुरू कर दिए। ऐसी कहानी है हानो की, जब इस दुनिया का कोई प्रॉपर मैप नहीं था। यानी कि यह बात है 5वीं सदी की। फोइनिशिया, जो करेंटली लेबानोन है। हानो वहाँ का रहने वाला एक लड़का था। हानो बचपन से समुद्र के पास खड़ा होकर के सोचा करता था कि क्या है आखिर उस समुद्र के पार। वहाँ के लोग मानते थे कि समुद्र के उस पार शैतान रहते हैं।
हानो के पिता हमेशा उसे समुद्र में जाने से मना करते थे, लेकिन हानो समुद्र के उस पार की चीजों को जानने के लिए बहुत क्यूरियस था और यही क्यूरियोसिटी हानो को एक दिन समुद्र पार करने के लिए मजबूर कर देता है। हानो बहुत हिम्मत करके समुद्र पार करने की सफर को शुरू कर देता है और जाकर के वो तुनीसिया मोरक्को पहुंचता है। वो मोरक्को के लोगों को देख के बहुत आश्चर्य होता है और उसके बारे में जानता है। हानो ने फिनीसिया की लोगों की धारणाओं को तोड़ता है और एक ऐसा रिकॉर्ड करता है जिसके बारे में और जानोगे तो पता लगेगा कि फिनीसिया के लोग हानो से इंस्पायर होकर के अक्रॉस द सी ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। जब इस दुनिया में बहुत ज़्यादा चीज़ अनडिस्कवर्ड था तो लोग इसे जानने के लिए अलग अलग कदम उठाने लगे थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने बाहुबली मूवी देखा हुआ तो आपको पता है कि तो कैसे सिद्धू पर्वत के उस पार की दुनिया के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था। लोग जिस पर्वत को पार करना इम्पॉसिबल समझते थे, सिद्धू उस पर्वत को पार करने में लग जाता है। लोग अपनी सवालों की तलाश में ऐसे बड़े बड़े कदम उठाने लगे थे कि शायद मौत भी छोटी चीज हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें टाइम टाइम पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने के लिए मिले हैं। ऐसे ही एक कहानी है चाइना का एक आदमी का जिसका नाम वान हू है। वह हमेशा आसमान को देखता था और बहुत ज्यादा क्यूरियस था वहां जाने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। वो वहां जाने के लिए एक दिन वह एक मजबूत कुर्सी पे बैठ गया और अपनी कुर्सी में 47 पटाखे लगा करके उसमें आग लगा देता है और पटाखे की एक जोरदार आवाज के साथ वह आसमान में उड़ जाता है और धुएं के छल्ले में कहीं खो जाता है। भले ही यह एक फेलियर अटेम्प्ट रहा हो स्पेस में जाने के लिए, लेकिन यह बताता है लोगों की क्यूरियोसिटी के बारे में कि वह स्पेस के बारे में कितना क्यूरियस थे और वान हू स्पेस में जाने का नींव रखता है। अच्छा, बहुत पहले लोगों को इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी थी, तो लोगों को ये दुनिया बहुत ज़्यादा रहस्यमयी लगता था। लोग बहुत क्यूरियस थे इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। इसी में से एक नाम आता है हेरोडोटस की, जिसका जन्म 5th BC यानी कि आज से करीब 2500 साल पहले कारिया में हुई थी, जो करेंटली अभी तुर्की है। हेरोडोटस को अक्सर फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। हेरोडोटस एक इतिहासकार से ज़्यादा एक खुद में क्यूरियस इंसान था। उसके मन में अक्सर सवाल उठते थे कि दुनिया के अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग जैसा क्यों दिखाई देते हैं, वो अलग अलग क्यों होते हैं, उनके रीति रिवाज अलग क्यों होते हैं। हेरोडोटस के मन में सवाल था कि क्या हमारी जैसा और भी सभ्यता है। इन सारे सवालों की जवाब जानने की क्यूरियोसिटी उसे एक दिन घर से बाहर निकलने पे मजबूर कर देता है। वो सबसे पहले एशिया माइनर जाता और फारसियों के रीति रिवाज को समझता, उसके बारे में जानता है। फिर वो मेसोपोटामिया की तरफ बढ़ता है और बाबुल की यात्रा करता है। वो अलग अलग जगहों पे अपनी सवालों की तलाश करता है, जिसमें से भारत भी है। वह दुनिया की अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करता है, वहाँ की रीति रिवाज कल्चर को समझता है और अपनी सवालों की जवाब दुनिया के सामने पेश करता है। इसके बाद 14th सेंचुरी में एक नाम आता है इब्न बतूता का, जो मोरक्को में रहने वाला एक लड़का था। वह 21 के उम्र में बस ऐसे ही हज यात्रा के लिए निकलता है और जब वो मक्का पहुंचता है तो वहाँ उसे देख करके बहुत आश्चर्य होता है कि वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे और सारे लोग अलग अलग तरह के दिख रहे थे। इसे देखकर उसे दुनिया की डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है और उसके मन में दुनिया के डाइवर्स कल्चर को जानने की जिज्ञासा जगता है और मक्का से वो घर नहीं लौटकर वो अलग देशों की अलग कल्चर की यात्रा के लिए निकल जाता है और वर्ल्ड ट्रैवल करके वह एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड सेट कर देता है। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि इब्न बतूता का जितना बड़ा सफर था उतना ही बड़ा उसका नाम भी था। उसका नाम आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। उसका नाम था शाम्स अल-दीन अब्दू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद इब्न इब्राहिम इब्न मुहम्मद यूसुफ लावती अल-तांजी इब्न बतूता। इनकी यात्रा पे आते हैं तो इब्न बतूता को दुनिया की जानने की जिज्ञासा उसे 30 सालों तक ट्रेवल करवाता है, जिसमें वह 44 देशों का यात्रा करता है। वह भारत, चाइना, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज सबका यात्रा करता है। कुल मिलाकर के वह लगभग 1.5 लाख किलोमीटर का यात्रा करता। जब कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं थे तब इतनी लंबी यात्रा एक बहुत बड़ी बात थी और आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने के बाद भी यह यात्रा आज के लिए भी बहुत लंबी यात्रा है। इब्न बतूता अपनी यात्रा में दुनिया के अलग अलग लोगों, कल्चर और जगहों के बारे में जानता है और जब वापस मोरक्को आता है तो इन सारी चीज़ों को एक किताब में लिख करके उसे दुनिया को बताता है। अगर हम बात करते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में तो यह दुनिया के अलग अलग जगहों, लोगों और कल्चर को जोड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह मैप और रास्ते बनाते दुनिया में 2 जगहों को कनेक्ट करने का, जिसमें से एक बहुत ही फेमस रास्ता है जिसके बारे में आपने कभी न कभी सुना ही होगा, द सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग। जब भी हम हिस्ट्री की किसी भी पहलू के बारे में बात करते हैं तो यह रास्ते की नाम जरूर सामने आती है, जो लोग नए जगहों को तलाश करते करते बनाए थे। बाद में इसी रास्ते को चाइना के एक एम्पायर हान
प्रवास ने चाइना को यूरोप से जोड़ा। इसी रास्ते ने चाइना, भारत, फारसी और यूरोप को जोड़ा। इसी रास्ते से कल्चर, फूड और बहुत कुछ दूर देशों से एक्सचेंज हुआ। हालांकि बाद में ये रास्ते बंद हो गए थे ऑटोमैन एम्पायर के कारण। इसके बाद 13वीं-14वीं सदी के बाद दुनिया में एक लहर सा उठ गई थी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए और दुनिया के बारे में जानने के लिए। अनएक्सप्लोर्ड जगहों को एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा की लहर दौड़ती है, जिसमें बहुत फेमस नाम आते हैं, जैसे कि मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनांड मैगेलन, वास्को डी गामा और भी बहुत सारे। हर किसी के बारे में हम एक ही वीडियो में बात नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों ने समय के साथ दुनिया को अलग अलग मैप दिया और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं और दुनिया को एक शेप दिया। अच्छा, एक और बात समझने वाली, ये जो समय था 15वीं-16वीं सदी तक, इस समय बस लोग नेचर की चीजों को एक्सप्लोर करते थे, उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस होते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगी। दुनिया में बहुत सारे चीज एक्सप्लोर किए जा चुके थे इस समय तक और दुनिया का मैप भी रेडी हो चुका था। इसके बाद लोगों की जिज्ञासा साइंस की तरफ बढ़ने लगी, लोगों की जिज्ञासा इन्वेंशन की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ फिर से एक वर्ड नोटिस करने वाली है, इन्वेंशन और क्यूरियोसिटी का, इस दोनों का भी एक बहुत बड़ा रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं गैलिलियो गैलीली की। गैलीलियो को आप जानते होंगे, जिसने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। जब गैलीलियो छोटा था तो आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता था और उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे, जैसे कि तारे आसमान में क्यों देखते, क्या वो आसमान की सजावट है या फिर वो है क्या। गैलीलियो को आसमान के बारे में जानने की जिज्ञासा उसे सोचने पे मजबूर कर दिया कि कैसे वो और ज्यादा जान सकता है आसमानों के बारे में। और यही जिज्ञासा, यही क्यूरियोसिटी गैलीलियो को टेलीस्कोप बनाने पे मजबूर कर देता है। गैलीलियो टेलीस्कोप बनाने से पहले लाइट की फिजिक्स को समझता और तब टेलीस्कोप बनाता है। और टेलीस्कोप बनाने के बाद गैलीलियो जब उसे आसमान की तरफ मोड़ता है तो उसने कुछ ऐसा देखा जो पहले किसी ने नहीं देखा था। वह चांद की सतहों को देखता, वह चांद की पहाड़ और गड्ढों को देखता है। फिर वो अपना यंत्र जुपिटर की तरफ मोड़ता है और जुपिटर के 4 सैटेलाइटों को देखता है। उसने देखा कि जुपिटर के पास भी चांद है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ऐसे ही गैलीलियो ने आसमान की मिस्ट्री को उजागर करने लगा। और यही चीज रिलीजियस बिलीफ यानी कि धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देने लगा। जैसा कि हम वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं कि जब लोगों के पास ज्यादा नॉलेज नहीं होती है तो वो खुद से ही कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने लग जाते हैं। लेकिन गैलीलियो जैसे जिज्ञासु लोग समय समय पर ऐसे बिलीफ और ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को चैलेंज देते आए हैं। और गैलीलियो ने अपने टाइम पे पावरफुल कैथोलिक चर्च की थ्योरी को गलत साबित कर दिया। खैर, बाद में गैलीलियो को कैथोलिक चर्च को गलत साबित करने के कारण सजा भी मिली थी। ऐसे ही 15वीं-16वीं सदी के बाद लोगों की जिज्ञासा एक्सप्लोर से इन्वेंशन में बदल गई और यही जिज्ञासा वर्ल्ड को हर एक फील्ड में शेप देते चली आई है, जैसे कि गणित में, मेडिकल में, ट्रांसपोर्ट में और आर्ट में। एग्जाम्पल के लिए शायद आप क्लास 10th की इंग्लिश बुक में पढ़े होंगे एक स्टोरी जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें एक पेंसिल्वेनिया का रहने वाला लड़का था जिसे बचपन में तितलियां कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। वो तितलियों को जमा करता था, वो अक्सर तितलियों के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया करता था। उसे तितलियों के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा होती थी। आगे चल करके यही जिज्ञासा उसे एक साइंटिस्ट बनाता है और वो दुनिया को बताता है कि कैसे सेल डीएनए को पढ़ती है। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करना कि समय, सिचुएशन और हमारे रिसोर्स के साथ हमारी जिज्ञासा भी बदलते रहती है। जैसे कि हम आज बहुत क्यूरियस होते हैं एलियंस के बारे में जानने के लिए, स्पेस के बारे में जानने के लिए, एक्सोप्लैनेट के बारे में जानने के लिए, और हम बहुत कोशिश भी करते हैं इसके बारे में जानने के लिए। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और यही जिज्ञासा के साथ ही हम बहुत ज़्यादा चीज़ इन्वेंट भी करते हैं, जैसे कि स्पेस सैटेलाइट, स्पेस टेलीस्कोप। और जो हमारे मोबाइल में छोटे कैमरे लगे होते हैं वो पहले स्पेसशिप के लिए ही बनाया गया था, बाद में इसे मोबाइल में फिट कर दिया गया। और स्पेस के बारे में और डीप जानने के लिए हमने धरती से सैटेलाइट भी भेजे, जैसे कि वाइजर 2 जो धरती से करीब 19 बिलियन किलोमीटर दूर है। अब हम बात करते हैं कि हम इस करंट डे में किस चीज़ों के बारे में क्यूरियस है और फ्यूचर में हम किन चीज़ों के बारे में क्यूरियस होंगे। नंबर 1, हम अभी बहुत क्यूरियस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के बारे में जानने के लिए, और साथ में ही हम मेटावर्स और VR के बारे में भी। हम सिचुएशन के अनुसार भी बहुत चीज़ों के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, तो हम क्यूरियस है स्पेस के दूसरे प्लेनेट ढूंढने के लिए जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है, जिसे हम हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट कहते हैं। और आने वाले दिन में हम और ज्यादा क्यूरियस होंगे स्पेस के डीप रिसर्च करने में। हम क्यूरियस होंगे धरती से दूर ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, और हम क्यूरियस होंगे ह्यूमन मशीन इंटीग्रेशन के लिए, यानी कि इंसानों की बॉडी के अंदर मशीन और चिप लगाने के लिए। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्पेस की एनर्जी को अपनी यूज में लिया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में हम आज भी क्यूरियस है और फ्यूचर में भी क्यूरियस होंगे, फ्यूचर में सारे जॉब डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे और जॉब क्रिएट किया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको क्या सीखना चाहिए इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जितनी चीजों के बारे में बात किया सबका एक रूट कॉज है,
जो है ह्यूमन की क्यूरियोसिटी नेचर। लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग से काम कराना नहीं चाहते, वो सोचना नहीं चाहते, वो बस जो चीज को देखते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो सुनते हैं उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको किसी भी चीज के बारे में बस देखकर और उसकी फेस वैल्यू से एक्सेप्ट नहीं करना है। दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होता है, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं साइंस जरूर छुपा होता है। तो आज से आप जो भी चीज देखेंगे, जो भी आपको मिस्टीरियस सा लगे, तो आप उसके पीछे के कारण को ढूंढेंगे। एंड सेकेंड थिंग, बी ओपन टू लर्न अबाउट डिफरेंट फील्ड। आपको कभी भी ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है कि यह मेरे फील्ड का नहीं है, इस चीज के बारे में हमें नहीं सीखना चाहिए। जस्ट जहां भी आपको कुछ नया जानने का मौका मिले तो आपको उसको जानने की कोशिश जरूर करना है। एंड तीसरी लेसन यह है, एम्ब्रेस फेलियर, मिस्टेक एंड पेशेंस, बिकॉज क्यूरियोसिटी रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंटेशन। आपको किसी भी चीजों से डरना नहीं है, बस आपको नई चीज, नए तरीके को अपनाने का कोशिश करना और धैर्य रखना है। एंड फोर्थ लेसन और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, एंजॉय योर जर्नी। आपको अपनी डिस्कवरी में जॉय फाइंड करना है। आपको कॉन्स्टेंटली खुद से क्वेश्चन पूछने में दिल लगाना है और अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को एक जॉय की नज़र से देखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप आज से ही अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, उसे नोटिस करेंगे, और कुछ भी मिस्टीरियस सा लगे, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानकारी है, तो उसे आप जानने का कोशिश करेंगे और खुद से कॉन्स्टेंटली सवाल करेंगे। तो हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, कुछ भी सीखने को मिला है सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।